चल भाई जल्दी कर, जल्दी कर। Hey, who are you? This is my car. तुम कौन है? My doctor Hakim. अच्छा, तुम डॉक्टर भी है, हकीम भी है? No, my name is Hakim. मैं डॉक्टर हूँ। तुम लोग कौन है? हम लोग हाँ चोरा हैं। चोर हो? ए चल, ये गाड़ी हमारी हो गई, चल। अरे डॉक्टर, हालत से मोतियाबार बेचने वाला दिख रहा। इतनी महंगी गाड़ी लेके क्या करता है? निकाल चाबी। Okay, cool, cool. Keep the keys, keep the keys. Okay, चल बैठ भाई जल्दी। go, तू go. निकल। Oh no. Oh. My beautiful car. Go, go. अब ससुरे साहब को क्या जवाब दूंगा? अरे बेटा, कलौंजी का तेल है, देखो वहां, ले आओ। यहाँ कैसा है? बैल्कनी से चढ़ के आया। फोन करना था। नॉट रीचेबल आ रहा। अच्छा मैं चलती हूँ, अम्मी अब्बा यहीं बैठे, देख लेंगे। एक दो ना, कल लिए थे ना? फिर आज दो ना। जाओ बाद में। अच्छा सुनो, शाम का याद है ना? क्या याद है? तुमको नहीं मालूम? अरे वही अभी शराब था। तुम्हारे सामने भेजा है ना, बुला, आवाज दो। जीनत जी अम्मी क्या कर रही? वो दूध वाला है तो उसे दूध ले रही थी छोड़ो यार। इतनी देर से। वो दूध पतला लाया तो उसको बातें कर रही हूँ। दूध वाले से क्या बातें कर रही? एक दो यारो। प्लीज अरे जाओ तुम यहाँ अब से। होना बोला ना। दूध वाला तो सुबह आके गया था, अब किससे बातें कर रही ने? हाँ जी, वो तो बाहर के दरवाजे पे आता। हाँ बालकोनी में किससे बात कर रही? चलो तो सही। अच्छा, या अल्लाह, अरे बेशरम, मुझसे कहती है कि दूध वाले से बात करिए और इस कमीने को घर तक बुला लिए। ये है तेरा दूध वाला? नहीं आंटी, असल में वो मेरा कलर दूध के ऐसा गोरा है ना, इस वास्ते दूध वाला बोल रहे हैं। अच्छा, अब देख मैं ये दूध का दही कैसे बनाता हूँ। बेगम, लाओ मेरी खानदानी तलवार। हाँ? हाँ? कहाँ गया ये? ऑटो 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 ऑटो। चलो बैठो जी। अब ऑटो किसका मार के लेकर आ लिए? मार के लेके नहीं आया, दोस्त नया ऑटो खरीदा तो फोनी तू कर मम्मा बरकत होती बोला। तुम तो जहन्नुम गए थे ना, वापस कैसे आ गए? शादी करके आओ बोल के वापिस भेज दिए। अरे यारो, साजन की वापसी पे लड़कियां खुश होते, झूमते, नाचते, मगर तुम्हारे जज्बात तो कश्मीर के ऐसे ठंडे। क्यों? तुम्हारे वापस आने से महंगाई कम हो गई या फिर इंडिया से करप्शन खत्म हो गया? जब यार शेख पावर में आएंगे ना तो महंगाई भी कम होंगी और करप्शन भी खत्म होगा। यार शेख नहीं, तुम शेख चिल्ली है। सिवाय 2 गज जबान के कुछ नहीं है तुम्हारे पास। क्या बोले? हाँ, हेलो अनारकली, कौन बोले ये झूठे बाता? 2 गज की जबान है बोल के खींच के मापे तो बामुश्किल 5 इंच की जबान है मेरी। पिछले 10 साल से तुम ऐसे बातें करके ना अपने विखार को खो चुके। विखार को खो दिया? अरे कौन बोले विखार को खो दिया बोल के? जुमेरात के दिन मैं और विखार मरचान होटल में बिरयानी खाए, चाय पी, अब पीर को दुबई जा रहा बोला उन्हें। विखार को खो दिए कहते। सिवाय मजाक के तुम्हें कुछ सोचता भी है? अच्छा अब्बा बोल रहे तुम जेल से छुट के आए कहते। अल्लाह, बुड्ढा मिलिट्री से रिटायर हो गया मगर अभी भी उसका दिमाग वहीं है। हाथ छोड़ो मेरा। आई एम सॉरी। अमजद, तुम इस तरह की बातों और हरकतों से अपना भरोसा खो चुके। भरोसा खो चुके? अरे भरोसे और टिकाऊ में हमारे से अच्छी मिसाल कौन पेश कर सकते? ये ब्रांड 10 साल से तुम्हारे साथ टिके हुआ है और जहां तक भरोसे का सवाल है, 10 साल में अब तक तुम्हारे साथ ऐसी कोई नाजेबा हरकत नहीं करा। कम से कम किसी के सर का ताज नहीं बने तो किसी की जूती भी ना बनो ना। अब क्या बोलना चाह रहे हैं तुम? सीधा सीधा बोलो। मैं अम्मी अब्बा को राजी करा लेती हूँ। कम से कम तुम तो अपने आप को बदलो। ठीक है, बदल गया समझो। ठीक है, मैं चलती हूँ। ए ऑटो, चलते क्या? कुछ देना पड़ता? नहीं देते। कैसा नहीं देते, हम ले लेते।
शहर में आवारा कुत्तों की कसरत से अवाम परेशान। कुत्तों की नसबंदी का अवाम ने किया हुकूमत से मुतालबा, लेकिन हुकूमत की मानी खैज खामोशी पर अवाम हैरान। क्या बोलना जी, नजमा की बेटी को इतना अच्छा रिश्ता लगा के दे रही थी, मगर सबरिश नहीं है उन लोगों को, उठा के दे दिए उजाड़ मुंह के पोटे को। छोड़ो इन बातों में मत जाओ। हाँ या अल्लाह, जीनत, ये पोटी घर को जला के मंडवा डालेगी। अरे क्या हुआ? क्या किया तूने? क्या करिए ये? ओ अल्लाह, मेरा 10,000 का ताशखान जला दिया पोटी। क्या करी, मट्टी पड़ो तेरे पर। अरे गोली मारो ये ताशखंड को। मेरा ये 15,000 का जर्मन याश्रे कितनी मुश्किल से मंगाया था मैंने इसे। आपको 10,000 का ताशकंद और 15,000 के एस्ट्रे की फिक्र है। आपकी बेटी जो मरते मरते बची है उसकी कोई फिक्र नहीं है। फुकट कमाल है ना हम। मैं तो कहती हूँ इस सरफिरी को उस जाहल गुंडे के सर ही बांध दो। यहाँ अमजद के लिए दिन रात दिल जल रहा, उसकी किसी की फिक्र नहीं है। बेटा उसका तो कल मैं जेल की 4 दीवारी के पीछे देख रहा हूँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद उसे गोली मार दूंगा। बस कोई तुम दोनों की जिम्मेदारी उठाने वाला मुझे मिल जाए। अरे बस ये कल 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 बंद करो। अरे कैसी बददिमाग लड़की है भाई ये। चलो बेगम। ये खिराक पोटी थी हमारी किस्मतों को। आओ मियाँ आओ। अरे मियाँ आ गया मेरा शेर। क्या तो भी है रही है, फूलों के हारों से इस्तेकबाल हो रहा, बैंड बाजे से इस्तेकबाल हो रहा, क्या तो भी बोला रहे तू? दरगाह से आ रहे मुल्क के इस्तेकबाल हो। हाँ, दरगाह मुबारक मुबारक बड़े भाई। हाँ? मुबारक। आप ऐसा जेल से बाहर निकलते की अरे अपना भी बेलाड़ा रहा, पुलिस वाले अपन को भी छोड़ दिए। इन्हें जेल से आ रहा ये जी तुम्हारा शेर। अजी 40-40 रुपए के 2 हारा वेस्ट हो गए। थू, चलो जी चलो चलो भाई चलो। 40 रुपए में पैदल आ रहा है इन्हें। वाह बेटा वाह। मैं भी जब दरगाह से वापस आता था तो चेहरा मेरा नूर से मुनव्वर हो जाता था, चमकता था। और तेरा चेहरा देख लोग मुंह पे थूके जैसा हो गया है। तू दरगाह से आ रहा बोल के जेल से आता रे? वो पैदल दरगाह से आ रहे। ये दरगाह का खामोश बैठ। अब नाम बदनाम कर दिया मेरा। कहीं का नहीं रखा तू। महल्ले में मुंह बताने के काबिल नहीं रहा मैं। समझा जलील? क्या हुआ जी? खामोश बैठो जी। क्या हुआ कहते, क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूछो। दरगाह से नहीं जेल से आ रहा कहते। पूरे महल्ले में मेरे को लोग थूक रहे। मेरा बच्चा इतने दिनों के बाद दरगाह से आया बोल के मैं सुबह सुबह उठ के मैं जल्दी नहारी पाए शामी सब बनाई। ये पोट्टा देखो तो जेल के रोटियां तोड़ के आ रहा करते। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो जी बाबा बात को। हाँ? इन्हों खाली पीली मेरे को बोल रहे हैं, समझाओ जी अम्मा इनको। खामोश बैठ। अली के बाप में शेर आने रे। कमीने निकल। अरे कहाँ से सिखा रही है? अरे लोग पार्टी पी के आता था। लीडरों से सिखा। कमीना लानत है पोट्टे पे। अरे बस करो जी। अरे खामोश बैठो जी। अरे क्या हुआ जी, कहीं को पुकार रहे हैं? निकल। आजकल जेल बेखुसूर लोगों को भी हो रही। तुम्हारे बड़े भाई का बेटा भी था जेल में, तुम्हारा छोटा साला भी था। अरे निकल। खुद वो तो गया बाहर, और देख लेता हूँ। अरे मेरे सालों को, मेरे खानदान वालों को बोल रहा। अरे ये सब तुम्हारी तरफ से हो रहा। ये सब तुम्हारे करो लाना भाई। मेरे है। कपड़े जी अंदर खराब होती है, निकालो, बैठ मेरे जाओ, कपड़े निकाल। अंदर, मेरे कपड़े मेरे को दे दो, मैं चले आता कपड़े हूँ। बोल रहा। अरे जा रे। बेशरम लंगा फिर। अरे बैठो जी इधर। अल्लाह बीपी हाई हो मेरे जरा बीपी की बैठो। गोलियां। अरे बैठो। बीपी की गोलियां लाओ। अल्लाह मोना जरा पानी या ला। मौला। अरे जा रे देखो कमीने बॉस, जा। बात आखिर हुआ सुनता क्या, नहीं क्या? तुम्हारा बाबा प्रॉब्लम को क्या है? देख जरा हालत अरे कैसी हो गई सब। निकाल। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो आप। ऐसा कहीं को मार रही जी? तुम मेरे बाप है दुश्मन है? अरे जा रे। क्या मेरी मैयत निकाल देता। अरे बस ओ करो हेलो जी। बीपी हेलो की गोलियां। बड़ी भी, मेरे कपड़े दो अंदर से, बैग में डाल अरे के। जा रे कमीने जा। कमीने जब देखो जब बहस करते रहता। बीपी हाई होगा बाबा का कुछ तेरे। भी नहीं होता इनको, अरे सब अदाकारियां है।
को याद कर लो। कौन है? पोलियो ड्रॉप वाले हैं। इतनी रात को पोलियो ड्रॉप वाले? हमारे घर में कोई बच्चे नहीं है। अरे कौन है भाई आप लोग? हाँ, चोर है। मैं बात कर रहा हूं ना अंकल, असल में हम लोग चोरा हैं, शराफत से चोरी करते चले आते। अच्छा चोरा है आप लोग? हाँ। अच्छा अच्छा। बेगम, ये निहायती शरीफ और ईमानदार चोरा हैं। इन्हें अंदर लेके जाओ, घर का सारा सामान इनको बता दो, जो चाहिए लेके जाने दो। जाओ। आइए चलिए। तू यहीं से बैठ, मैं जाके आता हूँ। आप आइए इधर बैठ। वैसे चिचा, दरअसल ये बात है चिचा, चाय पिए तो पान को नहीं है, पान खाए तो चाय को नहीं है। हम लोग ये सब मजबूरी में कर रहे हैं, और महंगाई तो आसमान को छू रही। आप देखे तो पेट्रोल के रेट इतने बढ़ गए, अमीर तो डला ले रहा, गरीब साइकिल पे निकल जा रहा। बच्चे हम जैसे लोग खर्चा मेंटेन करने के लिए कुछ तो करना पड़ता चीचा। सही भी, बिल्कुल सही बोले आप, बिल्कुल सही बोले आप। महंगाई रुला दे रही नहीं चीचा? हाँ मियाँ। क्या हुआ उस्ताद, कुछ मिला नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, बैगन मिला। अरे वर्ल्ड के सबसे बड़े पनौतियां हैं रे भाई ये लोग। अगर ये लोग अमेरिका गए ना तो अमेरिका भी भूटान बन जाता। चल निकल यहाँ से, अपन थोड़ी देर यहाँ रुके ना तो अपने भी पैंटों को पेवन और पोक्के लग जाते। चल रे भाई चल। अरे क्या इफ्लास लोग हैं रे भाई तुम लोग? अरे रे रे रे, रे। बेगम, ये चोरों को देखो, कैसा लोगों के घर लूट रहे और कैसा सीना तान के फिर रहे। और हम इज्जत को मर रहे, हम खुदकशी कर रहे थे हम। अब हम नहीं मरेंगे बेगम, अब हम जिंदा रहेंगे। जब चोरा जी सकते तो हम क्यों नहीं जी सकते? ये चोरा हमको अच्छा सिखा के गए, हमको जीना है। हम नहीं मरेंगे बेगम, हौसला रखो। अरे इतना खतरनाक बम कहाँ से मिल गया तेरे को? चुरा के लाई। बेटे बड़ा भयानक है ये, फट गया तो सारा मोहल्ला उड़ जाएगा। हाय मेरे अल्लाह, क्या क़यामत है। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं मैं? घबराओ मत अम्मा, हम सब एक साथ जाएंगे। ऐसा मत कर बेटी, अभी हमारी उम्र ही क्या हुई। अभी तेरे बच्चों को गोद में भी खिलाना है। बच्चों को गोद में खेलने के लिए शादी होना जरूरी है, वो तो आप लोग होने नहीं देंगे। नहीं नहीं, करा देंगे करा देंगे, तू जिससे बोले उससे करा देंगे। तो अमजद को बुला लूं? हाँ हाँ बुला ले, पर इस बम का पीछा छोड़ दे। बम रख दे बेटा। तू अमजद से शादी करना चाहती है, ठीक है। कल के दिन तेरी जिंदगी में जो भी ऊंच नीच हुई, इसकी जिम्मेदार तू होगी, मैं नहीं। मैं अमजद से शादी करने के लिए तैयार हूँ। कल के दिन जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी। वाह वाह, क्या बिजनेस डील हो रही है बाप बेटी में। आजी खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, नुकसान तो खरबूजे का ही होना है ना। अब क्या करता, मैं लाख बार उस मक्खी को अपनी नाक से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये हर बार लाती और मेरी ही नाक पे बिठा देती। क्या करता मैं? ठीक है, बुलाओ उसे, मैं बात करना चाहता हूँ, मेरी भी कुछ शर्तें हैं। वाह बेटी। क्या जमाना आ गया। हमारे जमाने में बच्चे आशिकी करे तो माँ बाप बच्चियों को बांध के रखते थे, और आज ये बच्चियां माँ बाप को बांध के रख रही। उस कमीने की मोहब्बत में पड़ के कब तक सगे बाप को बांध के रखेगी तू? उस कमीने को बचाने के लिए ही मैंने सगे बाप को बांध के रखा है। वैसे भी कई बार हुआ आपके हाथों मरते मरते बचा।
बहुत अच्छी होशियारी करे जो इनके हाथों को बंद के रखे। अक्सर लोग पत्थरों को बंद के रखते और कुत्तों को खुला छोड़ देते। मेरे हाथ तो खुलने दे। टाइट बने ना, कहीं खुलेंगी तो नहीं। बेफिक्र रहो। कोई बात नहीं, फिर तो अपन खुल के बात कर सकते फुल डेयरिंग के साथ। ढंग के कपड़े पहन के नहीं आ सकते थे क्या? ये क्या है? बेबी, ढंग के कपड़े जो दिखता है वही बिकता है, ब्रांडेड कपड़े है ये। और मैं ये टैग इसलिए नहीं निकाला कि मेरे बुढ़ो ससुर को मालूम हो कि उनका दामाद ब्रांडेड कपड़े पहनता। 3,500 का शर्ट, 2,000 की टी शर्ट, 2,500 का 3/4 और 1,500 की अंडरवेयर। आपके कुछ हालात सुधरे भी हैं या फिर वही इसकी टोपी उसके सर वाला मामला है? अब तो माशाल्लाह आपकी बेटी को अच्छे से अच्छा खिला सकता हूं और अच्छे से अच्छा पहना सकता हूं। अच्छा खिलाने और अच्छा पहनाने से तुम्हारा मतलब जेल की रोटियां और हथकड़ियां तो नहीं? अच्छे से अच्छा खिलाने का मतलब है बिरयानी, मुर्ग पुलाव, तीतर पुलाव, बटेर पुलाव, बूट पुलाव, गोभी पुलाव, खोरमा, खलिया, कोफ्ते, शामी कबाब, शीख कबाब, बोटी कबाब, बादाम कबाब, मछली कबाब, अंत कबाब, नरगिसी कबाब, रान कबाब, भेजा, कलेजी, गुर्दे, जबान, जीन, कपूरे, माश की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, सोजनी की फल्ली, सेम की फल्ली, बिनस की फल्ली, गवार की फल्ली, दालचा, बगारा खाना, पाया, बगारे बैगन, गोश्त का सालन, खोरमा। और अगर ये भी नहीं खिला सका ना तो कम से कम इडली, डोसा और माश के ओड़े तो खिलाऊं। बस। अब पहनावे में सुनो, चंदनहार, बालियां, झुमके, सरासरी, नेकलेस, टीका, नथनी, गुलूबन, करन फूल, चांदबाली, चंपाकली, बाजूबन, कमरपट्टा, कंगन, अंगूठियां, लच्छा, पासेब, जंजीर, बांके, चूड़ियां, गुलझन, शागन, झांझे, बिछवे वगैरह वगैरह। और अगर ये भी नहीं पिला सका तुम्हारी बेटी को तो कम से कम लच्छा, काली पोत का तो पिला सकता। इंसान की इज्जत उसके अमल और उसके हुनर से होती है। तुम्हारे पास तो सिवाय लफ्फाजी के और कुछ नहीं। तुम पर तो तुम्हारा जमीर भी थूकता होगा। जमीर मेरे ऊपर थूकता? वो लावारिस रास्ते के पत्थर से बचपन का याराना है मेरा। उन्हें नमक हलाल है, नमक हराम नहीं। एक नजर के लिए भी हम दो अनजानों में दीवार नहीं आई। एक ही जंजीर में बने हम दोनों बॉम्बे टू गोवा से आखिरी रास्ते पे गए। अरे उस मजबूर की रोटी, कपड़ा और मकान का ख्याल ये मर्द ही रखता। कभी कभी वो देश प्रेमी हेरा फेरी करके फरार होता तो उसे गिरफ्तार करके अदालत तक मैं पहुंच जाता था। क्या है जी ये? अपना खून पसीना एक करके ये बागबान उसकी परवरिश करा। गंगा की सौगंध, अगर वो नास्तिक भूतनाथ बन के मेरे रास्ते में कांटे बोए, वो जमीर मेरे ऊपर थूकता। अभी तुम्हारे सामने फोन करके गालियां दी जमीर को। बनकर हम जा तुम्हारा ये गीत माला। वाकई में तुम कभी सीरियस ही नहीं हो सकते। बिल्कुल सच कहा बेटी तूने। बेटी, ये गन्ना नहीं करेला है, करेला। और करेले से मिठास की उम्मीद करना बेफुजूल है। देखो अमजद, सच बोलने में क्या है, हम तो तुमको एक सेकंड भी पसंद नहीं करते। ये तो जीनत की जिद की खातिर मजबूर होकर जीनत की शादी तुमसे कराना चाह रहे, पर एक शर्त है हमारी। और वो शर्त यह है कि कम से कम 6 महीने तुम बीएसएफ की ट्रेनिंग हासिल करो। बीएसएफ, कारगिल, एलओसी, बॉर्डर, जेपी दत्ता, संदेश से आते हैं, संदेश से जाते हैं। हाँ अब्बा जो बोल रहे खामोशी से सुनो। अरे क्या बोल रहे तुम्हारे अब्बा? पूरे लीगल तरीके से मेरे मर्डर का प्लान बनाए सो है। बीएसएफ का थे, बीएसएफ। अमजद, कहाँ गए वो वादे, वो कस्में? दरअसल तुम्हारा दिल जितना छोटा है उससे भी छोटा तुम्हारा दिमाग। और झूठ बोलने में तो तुम इतने माहिर हो कि शैतान भी आकर तुमसे नई नई झूठ सीखे। कोई झूठ नहीं बोला। तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ बोला।
मगर तुम्हारे बुढ़े बाप के साजिशों का शिकार नहीं बन सकता मैं। ये ऐसा पतला दूध है, जितना चाहे तपाओ मलाई नहीं जमने वाली। इससे पहले मैं अपने अब्बा की रस्सियां खोल दूं, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे अब्बा के रस्सियां 10 मिनट के बाद खोलो, ये गली बहुत लंबी है, नहीं तो पीछे तलवार लेके आ जाएगा ये बुड्ढा। अब तो रंगे हाथों पकड़ेगा नामजद। अब क्या बहाना है तुम्हारे पास? अरे ताइमा का घर है बोलता, इन्हें बोला ये इसके ताइमा का घर है, ताइबा का वीजा अलमारी में बंद है, कल उनको दुबई जाना है बोला, और अलमारी की चाबी गुम गई बोला, इस वास्ते मैं खोलने आया। और यकीन मानो ये अंधेरे में मेरे को मालूम नहीं हुआ ये तुम्हारा घर है बोल के। जीनत, मैं तुम्हारे घर में चोरी करूंगा। और अगर मेरा घर नहीं होता तो किसी के भी घर में चोरी करना सही है? जान दो तयमा, गलती हो गई, चलते। अरे हेलो पुलिस स्टेशन। अरे क्या आवाज है खालू? वो कहावत है नहीं, जब इंसान का बुरा वक्त चले तो ऊंट पे बैठे तो भी कुत्ता काटता कहते, मगर उस्ताद ऊंट पे बैठे तो कुत्ता कैसा काटता उस्ताद? क्योंकि कुत्ता दीवार पे बैठे हुआ रहता। मेरे को नहीं मालूम था भाभी का घर है जो। सलाम उस्ताद, करा दिया बिल। आदाब साहब, I given a complaint for my car. What happened? अरे तुम्हारी गाड़ी है जी, दुनिया में नहीं सो ढूंढ रही कर रही, मिलती गाड़ी कहीं को परेशान कर रही, सब्र करो थोड़ा। ठीक है सर। साहब इन दोनों ही हैं साहब, यही दोनों हैं साहब, यही दोनों हैं साहब, मेरी कार लिए सो। ठीक है सर, चल रहे हैं। साला मोतिया बाहर वाला। क्या बदनसीबा है रे। पहला केस है रे ये, जो मुलजिमा लॉकअप से बाहर निकलते फिर लॉकअप में जाते सो। ओके साहब, थैंक यू, शुक्रिया है, साहब, जाओ। थैंक यू, चलता हूँ साहब। मैं बोला था ना तेरे को, अपन लोग रिहा होते फिर गिरफ्तार हो जाते। कितने बदनसीब है अपन। और क्या क्या मुसीबत होने का है कि उस्ताद। मर गया। रावल जी, क्या हुआ? चीख रहे हैं सब। मैं ऐसा छुप के इतनी रात को चोरों के जैसा तू जा रहा का? कुछ तो बोल। कहाँ जा रहा है इतनी रात को? क्या करूं अम्मा, हाँ शहर के हालात तो तुम्हारे को मालूम, जमाना कितनी तेजी से बदल रहा। हाँ कल जो साइकिल रिक्शा थे आज ऑटो रिक्शे में बदल गए। कल जो था आज नहीं है। जितने अच्छे लोग थे वो जमीन का पेवंत हो गए, और जो जिंदा है उनके दिमागों को फालिज मार गया। मेरे जैसे 10,000 वोल्ट के बल्बों की या कदर नहीं है। हाँ यहां तो 0 के बल्बान चलते। यहां के हालात दिन ब दिन मेरे खिलाफ होते जा रहे हैं। इसलिए मैं ये उजड़ी हुई बस्ती छोड़ के जाना चाह रहा हूं। क्या करना क्या नहीं करना समझ में नहीं आ रहा। मेरे सर में लावा फट रहा। ऐसा? इसलिए मैं ये फैसला कर लिया अम्मा, मैं ये शहर छोड़ के कश्मीर चले जाऊंगा। कम से कम वहां के बर्फ से मेरा सर तो ठंडा रहेगा। कश्मीर जाता? अरे तेरी 7 पुश्तों में कोई हैदराबाद से सिकंदराबाद नहीं गया सर्दी के डर से, मालूम है? तेरे दादा को कश्मीर का नाम सुनते ही छिक आते थे उनको। दिमाग खराब है कमबख्त काका की, कश्मीर जाता कहते कश्मीर। आप जैसे पुरानी पीढ़ी की सोच की वजह से हाँ। आज हम जैसे नई पीढ़ी चबूतरों पे है। खुदा के वास्ते जरा सोच को बदलो, हम लोग को बाहर जाने दो, कुछ करने दो। क्या है कि भैया पुट्टे का समझ में नहीं आ भैया रहा आप मेरे को। कश्मीर क्यों जा रहे हैं? वहाँ पे तो बहुत खून खराबा होता ना। खून खराबा तो यहाँ पे भी होता छोटी, लेकिन तेरी दुआएं हैं ना भैया के साथ,
अरे छोटी, मैं हूं ना। अरे मियाँ, क्या लीडरों की वजह से भामटे बातें कर रहा? कश्मीर जाके जाफरान या सुखा मेवा चोरी करने जा रहा रे? अरे क्या अब्बा, हाँ कुछ भी बोल देते। क्या आप अपने बेटे को चोरी की तालीम दिए? हाँ। अरे आपके दादा जितने शरीफ थे उससे कई ज्यादा शरीफ आपके अब्बा थे। आपके अब्बा जितने शरीफ थे, हाँ, उससे कई ज्यादा शरीफ आप है। हाँ? और आप जितने शरीफ है उससे 100 गुना शरीफ आपका बेटा है। आपका बेटा ना आज तक कोई गलत काम करा, न जिंदगी में कभी करेगा, आपके सर की कसम। वाह, क्या खानदानी शराफत टपकरी, मर जाते हो ना। अरे जल्दी चलो उस्ताद, ट्रेन निकल जाएंगी। चलते बाहर छोटी निकल। अच्छा चलता हूं मैं। अब मैं नहीं बच सकता, 101% मर जाता हूँ। इन्हें मेरे सर की कसम खाया, तुम कंफर्म बेवा हो जाते। ऐसा हो सकता जी? खामोश, वही बेटे की अम्मा है तुम। चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, सबको बाहर निकाल। ए, चलो सब बाहर। और सबको बाहर निकाल। हेलो भाई साहब, ये कोई तरीका है बीच जंगल में बस को रोक के पब्लिक की चेकिंग करते, जबकि कंडक्टर आपको बोल रहा है ये जंगल खतरनाक है। तुम्हारे पॉकेट चले गए तो तुम संभाल के रखना ना। किसके पास है पॉकेट? किसके पास है? कहाँ है मेरे पास? ये क्या है? पुलिस वाला है। भाई वो मेरे, मैं जॉन। भाई लेटर। अपने सामग्री मिल गई अपने को, अपने काम की सामग्री मिल गई। ए भाई वो लेके चल रहे इसको। भाई मेरी बात सुनिए। उस्ताद, मेरे उस्ताद, उस्ताद, इसको भी लो। मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे साथ है। मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। ए, इसको पकड़। छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। ले इसको। ये चलो रे लेके। भाई देव कपूर है और ये अपनी फिल्मों में 100 आतंकवादी को साथ में मार। इसे भी ले चलते हैं भाई। ये भाई बड़े भाई, अव्वल या आखिर मारना ही है ना, तो कई को ये जंगल में थका थका के मार दो ना भाई एक ही बार। ए भाई, अपन से चलना नहीं होता। अपन का कोई डुप्लीकेट तुम्हारे पास है तो आगे उससे चला लो। मेरे को जाना था कश्मीर, तुम लोग मेरे को जंगल में ला लिए। ये जंगल तो मेरे दिल से भी ज्यादा उजड़ा हुआ दिख रहा। उजड़ने से याद आया भाई, कब तक धर्म के नाम पे लोगों के घर उजाड़ेंगे? अबे इतनी जबान तो हम किसी की चलने नहीं देते। और तुम जिंदा सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे जरिए हमारे आदमियों को छुड़ाना है। कुछ भी करो भाई, मगर एक बात याद रखो, मर के तुमको भी ऊपर वाले को मुंह दिखाना है। ये काले कलोटे चेहरे, ये काले कलोटे गुनाह लेकर कैसा मुंह दिखाएंगे उसको? हाँ चल चल बे, लेके चल इसको, लेके चल। नहीं चल सकती, मुझे प्यास लगी है। अरे तेरी प्यास बुझाने के लिए तो नदी में लाया था और नदी अब सूख गई। मैं क्या करूं? तेरी प्यास तो अब मैं बाद में बुझाऊंगा। आतंकवादी भाई, लिया ड्रिंक तो भी जाने दो मेरे भाई, जोर से आ रहा भाई। अबे मंजिल पे पहुंचने तक कोई भी कहीं किधर नहीं जाएगा, समझा ना? बड़े भाई, इसकी इजाजत तो जेल में भी देते, मेरे को भी तहारत लेने जाना है। नाम अर्जुन सिंह और तहारत की बात खोल के दिखाऊं क्या? ए खोल दो उसको, जल्दी जल्दी करके आ। देखता क्या, जा हीरो
जा तू भी कर ले। जब तक के वेस्टर्न टॉयलेट और पेपर नहीं मिल जाता अपने को खुले में करने की आदत नहीं है। रोक के रख पेट में। भाईजान क्या बिरयानी ला ली क्या? साथ में स्पून और टिश्यू पेपर लाते तो अच्छा होता था। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये कुरमुरा है। ये पेट के लिए मुफीद है और चढ़ी हुई चर्बी भी काटता है। तुम लोगों को जितनी चर्बी है ये तुम लोग आज खाओ। खाएगा या गोली खाएगा? अरे खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा। खाओ खाओ, तुम भी खाओ, तुम खाओ। अरे खाओ खाओ खाओ। मुरमुरे देख के मेरे को मेरे परदादा मरहूम दिलावर खान की याद आ गई। तेरे दादा मुरमुरे बनाते थे या मुरमुरे बेचते थे? मुरमुरे बनाना तो दूर, उन्होंने जिंदगी में कभी मुरमुरे देखे भी नहीं। उन्होंने तो बटेर पालते थे, बटेर लड़ाते थे और बटेर खाते थे। उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि कोई गली से गुजर गए तो उनके दोनों शोल्डर दीवारों को लगते थे। और आवाज ऐसी थी कि उन्होंने यहां पुकारे तो 5 मील दूर लोगों की फट जाना। फटना? 4 बीवियां, 25 लौंडियां और 112 बच्चे थे। जवानी में उन्होंने कभी अकेले नहीं सोए, और अगर इत्तेफाक से अकेले सो भी जाते तो उनका गर्म हो जाता था। क्या? दिमाग। और जब दिमाग गर्म होता था तो बस्ती वाले पूरे उनके सर पे रोटियां सेकते थे। ज्यादा ही फेंक रहा। समझा? अरे यहाँ क्या गड़बड़ कर रहे रे? अपने अपने घरों को जाके पुकारा करो। हमारे घर मिलता क्या रे पुकारा करने के वास्ते? अरे 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 चंगेज भाई, हाँ सुनो, आपके बच्चे का न्यूज देखा भाई? हाँ, बड़ी तकलीफ में है आपका बच्चा। हाँ। अब आपका बच्चा जिंदा वापिस आता या नहीं मुर्दा आता? क्या दीवाने बातें कर रहे तुम? हमदर्दी कर रहे मेरे साथ या मेरा दम निकाल रहे तुम? अरे चंगेज भाई, दम तो आपका बच्चा कर रहा, हम तो आपकी दोस्ती की खातिर आपसे हमदर्दी कर रहे हैं। अरे चलो भाई छोड़ो, चलो। हमदर्दी का जमाना ही चलो, नहीं रहा। चलो। क्या खराब जमाना आ गया, हमदर्दी करना ही मुश्किल हो गया। चलो भाई चलो, क्या चलो, चलो, चलो। चलो। अरे जाओ जाओ, ऐसा कर रहे हैं जैसा 25-50 हजार रुपए दिए हमदर्दी करने कहते हमदर्दी। लानत है ऐसी हमदर्दी पे। बड़े हमदर्दी करने को आए नो। थू। अरे तेरा मैं क्या बिगाड़ा था? तू जो मेरे को ऐसे दलदल में फंसा दिया, तेरी वजह से मैं शूटिंग तक भी नहीं पहुंच सका। अरे मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, वो टेररिस्ट मेरा मोबाइल ले लिए। तेरा क्या है? तू तो पुलिस ऑफिसर है, तेरे को तो लोग छोड़ भी देंगे। अरे यार, मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ रे मेरे भाई। हम लोग आज चोर उचक्के हैं, हमारे को छुड़ाने कोई गवर्नमेंट मदद नहीं करेंगी। तू सुपरस्टार है, बॉलीवुड का एक्टर है, कम से कम तेरे को छुड़ाने के बहाने हम लोग सब यहाँ से निकल सकते। मैं कोई ऑफिसर नहीं हूँ। वो पॉकेट मेरी नहीं है, वो पर्स मेरा नहीं है, नहीं मालूम मेरे जेब में कहां से आ गया। उस्ताद, वो पर्स मैं ऑफिसर के पास से चुरा के उसके फोटो पे स्क्रैच कर दिया था उस्ताद। हाँ? उसके बाद आपकी पॉकेट में डाल लिया था उस्ताद। तो ये सब तेरे तरफ से क्या हो रहा है रे साहब? कुछ नहीं साहब, थोड़ा सा मजाक कर ले रहे। अरे ये सब छोड़, यहाँ से भागने का सोच। तो इंसान है रे साले। चलो ये बहुत हो गई मीटिंग। अरे चंगेज भाई, क्या डरपोक बच्चा पैदा करे जी। अरे डर के मारे आतंकवादियों के पैरों पे गिर के रो रहा था तुम्हारा बच्चा। चुप बैठो यार, वो दीवाने बातें न करो। फिर क्या है? तुम्हारा बच्चा रहता तो मालूम होता था। होता। डर क्या चीज है? दीवाने अरे बातें कर छोड़ो रहे। जी तुम। क्या बात कर रहे चंगेज भाई? हाँ, मेरा बच्चा होता था ना, सबको मार कर आता था। अरे छोड़ो जी छोड़ो, क्या बेवकूफ डरपोक बातें बच्चा कर रहे? पैदा कर दिए, आके हमारे पर बड़ी हिमाकत कर अरे रहे ये हो। आप गलियों कर के रहे। बातें बंद छोड़ो करो यार। ये शेखियां बगाड़ना। मेरी कौन सी फिल्में देखी आपने? एक भी नहीं। उस्ताद देखे, मेरे पीस के साथ उन्हें ठहरे हुआ है। आप फिल्मों में काम करोगी? हाँ, अगर चांस मिला तो। क्या गाड़ी चला रहा रे? बैगन के ब्रेक है, एयर ब्रेक है, टर्बो इंजन और कन्वर्टेबल है। अब मैं भी फुल कन्वर्टेबल कामा कर रहा हूँ। अब मैं ऐसे आदमी को लाया जो अंग्रेजों से बात कर सकता, डील कर सकता, फोड़ सकता। तुम लोग नहीं कर सकते रे।
ऐसा कौन है वो? वो मेरा साला है, दुबई से आया। अब देखो उन्हें काम करता देखो।